नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम था राजा विक्रम। उसके राज्य के एक गांव में एक जग्गी नाम का चोर रहता था। एक नंबर का निठल्ला। जब उसका दिल करता किसी का सामान छीन लेता, किसी से खाना छीन लेता और ऐसे ही उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन की बात है। यह जग्गी चोर एक पेड़ के नीचे टांगे फैला के आराम कर रहा होता है। उसी वक्त इसके पास से इसके गांव का जो मुखिया होता है वो गुजरता है। और वो मुखिया जो होता है वो राजा के महल की तरफ जा रहा होता है। जग्गी उसे देखकर कहता है, अरे मुखिया जी, किधर जा रहे हो? राजा की महल की तरफ जा रहे हो? क्या बात है, बड़े सज धज के जा रहे हो? तो मुखिया कहता है, हाय ससुर, तुमको नहीं पता? आज राजा के घर में दावत है, सारे गांव को बुलाया है। जग्गी कहता है, क्या बात है, कौन सी दावत है भाई? मुखिया कहता है, आज राजा के बेटे का जन्मदिन है, पूरे गांव को दावत दी है उसने। जग्गी कहता है, अरे वाह, फिर तो वहां पे बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने होंगे। मुखिया कहता है, और नहीं तो क्या, राजा के घर में भोजन है, तुम्हारे जैसे किसी चोर उजक के घर में थोड़ी है। जग्गी कहता है, ठीक है मुखिया जी, आप चलो, मैं भी तैयार होके आता हूँ। मुखिया कहता है, अरे पागल, तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? राजा ने पूरे गांव को बुलाया है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। राजा ने बोला है, ये जग्गी नाम का चोर मुझे आसपास भी नहीं दिखना चाहिए मेरे राज के। यह सुनकर जग्गी को बड़ा गुस्सा आया। कहता है, ये मुखिया, ये क्या बात हुई? राजा को ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं भी उसके प्रजा का एक सदस्य हूँ। जब मैं राजा बनूंगा तो मैं अपनी प्रजा के साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुखिया कहता है, जाओ जाओ मुंगेरी लाल के सपने। राजा के तुम जैसे भिखारी बनेंगे क्या? चोर उचक के कभी राजा नहीं बनते। यह कहकर वो मुखिया उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। फिर जग्गी सोचता है, चलो कोई बात नहीं, हमें नहीं बुलाया तो क्या हुआ, हम भी तो बेशर्म टाइप के आदमी हैं, चलो ऐसे ही निकल पड़ते हैं। जब पहुंच ही जाएंगे तो राजा क्या ही करेगा, वैसे भी राजा बड़ा दयालु है, मैंने हमेशा उसके दयालुपने का फायदा तो उठाया ही है, आज भी उठा लेता हूँ। तो जग्गी वहाँ नहा धोकर पहुंच जाता है। राजा जैसे उसे देखता है उसे गुस्सा आता है। उसके पास आके राजा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था कि तुम यहाँ मत आना, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? तुम जैसे चोर उचक्के मेरे दरबार में क्या कर रहे हैं? जग्गी कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैंने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, अब तो मैं बहुत ही अच्छा आदमी बन गया हूँ। राजा कहता है, अच्छी बात है अगर तुम अच्छे आदमी बन गए हो तो, और वैसे भी अगर अब तुम आ ही गए हो तो ठीक है, खाना खा लो, और चाहे तो घर के लिए भी ले जाना, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जग्गी कहता है, ठीक है महाराज, मैं कुछ नहीं करूँगा। यह कहकर राजा वहाँ से चला जाता है और जग्गी तरह तरह के खाने खाने लगता है। इसी बीच जग्गी की नज़र पड़ती है कि जो राजा का एक बेटा है जिसका जन्मदिन है, वो एक सोने के कंगन के साथ खेल रहा है, और वो सोने का कंगन काफ़ी भारी था। यहाँ पे जग्गी के मन में लालच आता है। ये मन में सोचता है, अरे यार, ये कंगन तो बड़ा भारी लग रही है, अगर ये हाथ लग गया तो इसको बेच के मेरे तो 10 साल का जुगाड़ हो जाएगा, फिर 10 साल तक कोई चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार लंबा हाथ मार लेता हूँ। यह सोचते सोचते वो राजा के बेटे के पास जाता है और उसको जाके कहता है, अरे शी शी शी, इतने बड़े राजा के बेटे हो और नकली सोने के कंगन से खेल रहे हो? राजा का बेटा कहता है, नहीं नहीं, ये तो असली सोने का है, मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। जग्गी कहता है, नहीं बेटा, तुम्हें क्या पता, लाओ जरा मैं देखता हूँ असली है कि नकली। जग्गी उस कंगन को पकड़ता है और उस बच्चे को कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो नकली है भाई, ये तो इस पे तो सोने की चादर चढ़ी हुई है, बस नकली है ये। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ अपने पिताजी से पूछ लो। वो छोटा बच्चा नादान था, वो कहता, ठीक है, मैं अपने पिताजी से पूछ के आता हूँ। वो लड़का जाकर राजा को पूछता है कि पिताजी, आपने मुझे नकली कंगन दिया है? तो राजा कहता है, तुम्हें ऐसा किसने कहा, और कंगन कहाँ है? बच्चा कहता है, वो जग्गी के पास है। यह सुनते ही राजा समझ गया कि ये जग्गी ने जरूर कुछ ना कुछ कांड किया है। राजा तुरंत वहां से आते हैं उस रूम में जहाँ पे जग्गी वो कंगन लेके फरार हो जाता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरे घर में आकर चोरी कर ली। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि मुझे जग्गी किसी भी कीमत पे चाहिए, जिंदा या मुर्दा, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। इतने में जग्गी इधर आके फिर एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है।
और उस कंगन को निहार रहा होता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा माल हाथ लग गया। फिर उसके पास से वही गांव का मुखिया गुजरता है। वो मुखिया जग्गी को देख के कहता है, अबे घोचू, तुम इधर क्या कर रहे हो? जग्गी कहता है, मैं तो आराम कर रहा हूँ। वो मुखिया कहता है, तुम्हें पूरे राज्य के सैनिक ढूंढ रहे हैं भाई, पकड़ के ले जाएंगे तुमको और तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में डाल देंगे। ऐसा राजा का देश है, तुम्हें जिंदा पकड़ लिया जाए या मुर्दा पकड़ लिया जाए, लेकिन पकड़ेंगे जरूर तुम्हें। जग्गी डर जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, राजा तो बड़ा दयालु है। वो कहता है, हाँ भाई, इतने साल तुम्हें उसकी दयालुपने की वजह से बचे हुए थे, लेकिन इस बार नहीं बचोगे, इस बार तो वो तुम्हें ठोक देगा। जग्गी डर जाता है। वो कहता है, तो अब मैं क्या करूं? वो कहता है, मेरी मानो तो निकल लो भाई यहाँ से, कुछ दिन दिखाई मत देना आसपास। जग्गी सोचता है कि उसे वाकई में यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। इतने में वो देखता है कि राजा के कुछ सैनिक उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जग्गी वहाँ से भागता है और पास में एक जंगल था, उसके अंदर चला जाता है। वो सैनिक जो है वो आपस में बातें करते हैं कि अरे छोड़ो यार, अब इसके पीछे मत जाओ, ये जंगल में तो भूत प्रेतों का साया है, ये खुद ही मारा जाएगा। इस जंगल में जो भी जाता है कभी वापस नहीं आया, इसने अपनी मौत को खुद ही चुन लिया है। चलो राजा को जाकर सारी बात बता देते हैं। वो दोनों सैनिक आके राजा को सारी बात बता देते हैं कि ऐसे ऐसे वो उस जंगल में चला गया जहाँ भूत प्रेतों का साया है, अब वो खुद ही मारा जाएगा। इधर जग्गी जंगल में भागता भागता एक पत्थर से टकराता है और एक तालाब के पानी में जाके गिर जाता है। और फिर राजा अपने अतिथियों के साथ उनका ध्यान रखने में व्यस्त होता है। इतने में एक और राजा की तरह दिखने वाला व्यक्ति राजा के सामने आ जाता है। राजा बहरूपिया को देख के बोलता है, कौन हो तुम? वो बहरूपिया राजा कहता है, तुम कौन हो भाई, और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? तो राजा कहता है, ये मेरा राज्य है, तुम कौन हो, तुम बहरूपिया हो? तो वो बहरूपिया कहता है, नहीं नहीं, मैं राजा हूँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम राजा हो? वो कहता है, मैं यहाँ सुबह से काम कर रहा हूँ, सुबह से अपने अतिथियों का ध्यान रख रहा हूँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम राजा हो? तो वो बहरूपिया कहता है, अच्छा, मेरे बेटे का कंगन चोरी हो गया था, जग्गी चोर उठा के ले गया था, मैं तो उसके पीछे गया था, मैंने सुना था कि वो जंगल में गया है, तो मेरे सैनिक तो डर गए, लेकिन मैं नहीं डरता, मैं तो राजा हूँ, मैं उसके पीछे गया, उसको धर लिया वहाँ पे जाके। बहरूपिया कहता है, मेरे पास ये कंगन है जो मेरे बेटे का आज सुबह चोरी हुआ था, यह सबूत है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम बहरूपिया हो। तो राजा कहता है, ठीक है, तो चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, जो जीता वही राजा बनेगा। बहरूपिया कहता है, ठीक है। दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और युद्ध करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में राजा उस बहरूपिया को तलवार से जख्मी कर देता है, और जैसे ही वो बहरूपिया जख्मियों के नीचे गिरता है, वहाँ पे एक काला धुआं पैदा होता है और उसमें से एक चुड़ैल बाहर आती है। वो हंसने लगती है, मूर्ख आदमी, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा लिबास तो राजा के जैसा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी बुद्धि वही रहेगी। राजा पूछता है, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? वो चुड़ैल कहती है, बताती हूँ महाराज। इतने में वो चुड़ैल एक फूंक मारती है और पूरी प्रजा को एक दृश्य दिखाई देने लगता है, जिसमें वे दिखता है कि जब जग्गी भागता भागता जंगल में जा रहा था, वो एक पत्थर से टकरा के पानी में, नदी में गिर जाता है, और उस वक्त वहाँ पे काला धुआं पैदा होता है और ये चुड़ैल बाहर आती है। चुड़ैल जग्गी को कहती है, मैं इस नदी में बहुत समय से कैद थी, मुझे एक ऋषि का श्राप मिला था, मेरी वजह से उसकी तपस्या भंग हो गई थी, तो उसने मुझे श्राप दिया कि मैं इस नदी में कैद रहूँगी और किसी को परेशान नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आज तुमने मुझे आज़ाद कराया। उस ऋषि ने कहा था कि जब एक मूर्ख व्यक्ति भागता भागता इस पानी में गिरेगा तब मैं आज़ाद होऊंगी, तो आज तुम मुझसे एक वर मांग सकते, मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करूँगी। तो जग्गी सोचता है, अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा मौका है राजा को सबक सिखाने का, मुझे मारने के लिए सैनिक भेज रहा था ना, अब मैं इसको देखूंगा। वो कहता है, ठीक है, तो मुझे तुम ये वरदान दो कि मैं बिल्कुल राजा विक्रम की तरह बन जाऊं, बिल्कुल उनकी तरह कपड़े, उनकी तरह मेरी शक्ल हो जाए। चुड़ैल कहती है, मूर्ख, ये तुम क्या मांग रहे हो, इसका तुम क्या करोगे? वो कहता है, मुझे यहाँ का राजा बनना है, अगर मैं उसके जैसा बन जाऊँगा सब लोग मेरे को राजा मान लेंगे, राजा बनने के बाद मैं उस असली राजा को कारागार में डाल दूंगा, इस तरह से मैं अपना बदला लूँगा। वो चुड़ैल कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन याद रहे तुम्हारे शरीर से कभी भी खून नहीं बहना चाहिए, जैसे तुम्हारे शरीर से खून बहेगा मेरा ये वरदान खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। तो इस तरह सबको पता चलता है कि वो बहरूपिया जग्गी ही था।
राजा उसे गिरफ्तार करने के आदेश देता है। सैनिक उसे फटाफट वहीं पे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो इस तरह से उस चोर उचक्के जग्गी को अपने गलत कामों की सज़ा मिली।